ओके, इन दिस सेशन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे HTTP सर्वलेट और HTTP सर्वलेट की हेल्प से एक फॉर्म को कैसे प्रोसेस करते हैं। फॉर्म बेसिकली इस सेशन में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? फॉर्म प्रोसेसिंग। फॉर्म प्रोसेसिंग देखते हैं कैसे फॉर्म प्रोसेस करते हैं। चलिए हम लोग एक HTML फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसका मतलब हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी होगी। अब HTML फाइल कहाँ पे क्रिएट करते हैं? HTML फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग वेब कंटेंट। वेब कंटेंट फोल्डर में डायरेक्टली आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करोगे, वो आप कोई भी स्टैटिक कंटेंट आप डायरेक्ट कहाँ पे प्लेस करोगे? वेब कंटेंट फोल्डर के अंदर। चलिए यहाँ पे हमने HTML फाइल क्रिएट की और फाइल का नाम दे दिया index.html। क्या दे दिया? index.html। index.html। ये देखिए index.html हमने क्रिएट की फाइल। अब इस फाइल है HTML फाइल क्रिएट की, फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं? फॉर्म टैग से। फॉर्म टैग, और देखिए फॉर्म टैग, जैसे फॉर्म टैग आपने स्टार्ट किया, वहां पे एक एट्रीब्यूट आ गया एक्शन। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया। इनपुट एलिमेंट, इनपुट कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया? इनपुट एलिमेंट। इनपुट, सॉरी, तो टैग कैसे क्रिएट करेंगे? इनपुट टैग, इनपुट एलिमेंट, और इसमें टाइप इक्वल टू हमने दे दिया टेक्स्ट। एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स का हमने नेम दे दिया है। नेम एट्रीब्यूट हमने नेम क्या दे दिया? यू नेम दे दिया। क्या दे दिया? यू नेम। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया? यूजर नेम, यू नेम। चलिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ हमने लिख भी दिया सामने यूजर नेम, और इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लोज कर दिया। फिर बी आर टैग लगाया। बी आर मतलब ब्रेक लाइन। अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन कैसे क्रिएट करते हैं? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन। कौन सी बटन? सबमिट बटन। सबमिट बटन क्या होती है? देखिए सबमिट बटन क्या होती है कि ये फॉर्म, जब आप किसी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा सर्वर में। तो देखिए हमने एक बटन क्रिएट किया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया। इस फॉर्म में सिंपल क्या है? एक फील्ड है, कौन सी? यूजर नेम नाम, और एक बटन है। यहाँ पे एक बटन है। देखिए इस फील्ड में यूजर क्या करेगा? अपना नाम इनपुट करेगा, कुछ भी नाम इनपुट कर सकता है, और यहाँ पे एक बटन लगी हुई है सबमिट। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्म जो होगा वो सर्वर में सबमिट हो जाएगा। जब भी इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन, इस फॉर्म को कौन सर्वलेट प्रोसेस करेगा, तो इस फॉर्म की प्रोसेसिंग कौन करेगा, कौन सा सर्वलेट इस फॉर्म को प्रोसेस करेगा? तो एक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पे फॉर्म में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो इस एक्शन एट्रीब्यूट में उस सर्वलेट का रेफरेंस देंगे जो भी इस फॉर्म को प्रोसेस करेगा। एक्शन का मतलब इस फॉर्म के लिए कौन एक्शन लेगा। तो चलिए हम लोग एक और सर्वलेट क्रिएट करते हैं। हमने कहा यूजर सर्वलेट। हमने कौन किस नाम का क्रिएट किया? यूजर सर्वलेट क्रिएट किया। तो एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं और सर्वलेट का नाम दे देते हैं यूजर सर्वलेट। क्या दे दिया? यूजर सर्वलेट। चलिए हम लोग पहले एक सर्वलेट फिर से क्रिएट करते हैं। गो टू द सर्वलेट, और यहाँ पे सर्वलेट का नाम दे दिया यूजर सर्वलेट। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और फिनिश किया। हमने एक यूजर सर्वलेट क्रिएट कर लिया। ये देखिए अब इस यूजर सर्वलेट को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कहाँ पे? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या करना है? सर्वलेट टैग यूज करेंगे। सर्वलेट टैग, सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, नेम देंगे। नेम क्या है? यूजर सर्वलेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है यूजर सर्वलेट। तो सर्वलेट नेम और क्लास का नाम यहाँ पे हमने सेम दे दिया। फिर हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? मैपिंग टैग। सर्वलेट को मैप करते हैं। मैपिंग के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? सर्वलेट नेम, यूजर सर्वलेट, और फिर यूआरएल पैटर्न। क्या यूज करेंगे? यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न हमने स्लैश यूजर दे दिया। यूआरएल पैटर्न हमने क्या दे दिया? स्लैश यूजर। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में। जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट किस सर्वलेट को ट्रांसफर हो जाएगी? कौन सा सर्वलेट इस फॉर्म को प्रोसेस करेगा? हमने एक्शन एट्रीब्यूट में, फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में वो यूआरएल पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया, स्लैश यूजर। स्लैश यूजर मतलब जब भी इस रिक्वेस्ट इस फॉर्म से सबमिट होगी तो इस फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए कौन सर्वलेट आएगा?
वो सर्वलेट प्रोसेस करेगा जिसका यूआरएल पैटर्न यूजर है। किस सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न यूजर है? यूजर सर्वलेट का। मतलब यूजर सर्वलेट इस फॉर्म को प्रोसेस करेगा। अब यूजर सर्वलेट क्या करेगा? यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही, मान लीजिए यूजर नेम में आप जो टाइप करोगे, हम लोग उस इंफॉर्मेशन को फेच करना है और लिखेंगे वेलकम। मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे है जॉन, तो हम लोग क्या आउटपुट देंगे? वेलकम जॉन। अगर मान लो हैरी आपने इनपुट किया तो हम सबमिट किया वेलकम हैरी, जो भी। तो देखिए क्लाइंट से इंफॉर्मेशन जा रही है और सर्वर पे रीड करनी है। क्लाइंट से इंफॉर्मेशन जा रही है, सर्वर पे रीड करनी है। अभी हम लोग कौन सी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं? गेट रिक्वेस्ट। ये देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में देखिए अभी हमने फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट यूज किया लेकिन मेथड एट्रीब्यूट नहीं यूज किया। मेथड में देखिए क्या था? गेट पोस्ट। आप ये देखिए गेट पोस्ट। अगर आप कोई भी मेथड नहीं स्पेसिफाई करोगे, बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट होती है? गेट रिक्वेस्ट। अब हम लोग डेटा कैसे रीड करेंगे? क्लाइंट से जो डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर पे, उस डेटा को कैसे रीड करेंगे? देखिए जब भी रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो तो सर्वर क्या करता है? हर रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कंटेन्स द क्लाइंट इंफॉर्मेशन एट सर्वर साइड। मतलब एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं जो क्लाइंट से आ रहा है। क्लाइंट से अगर हमें डेटा जो भी आ रहा है वो सर्वर साइड पे रीड करना है, किसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। देखिए एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या होता है? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एक इंटरफेस है। ये एचटीटीपी सर्वलेट क्या करता है? एचटीटीपी सर्वलेट प्रोवाइड्स डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड। देखिए फॉर्म में जो डेटा है उसे बोलते हैं फॉर्म पैरामीटर। उस पैरामीटर की वैल्यू एक्सेस करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म में इनपुट फील्ड का नाम क्या है? यूजर नेम। मतलब जैसे आप डेटा सेंड करोगे तो डेटा क्या होगा? की एंड वैल्यू पेयर में जाके पास होगा। की क्या होगा? की जो फॉर्म इनपुट एलिमेंट का नाम है, जैसे इनपुट एलिमेंट का नाम क्या है? यू नेम, ये की हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो आपने इनपुट किया, मान लीजिए आपने इनपुट किया सचिन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सचिन। तो फॉर्म पैरामीटर क्या होता है? फॉर्म पैरामीटर क्या करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू पेयर में। की क्या होगी? जो एलिमेंट का नाम होगा वो की बन जाएगी, और जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके लिए वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे हमने अभी इनपुट एलिमेंट कितने लिए हैं? एक इनपुट एलिमेंट लिया है और उसका नाम क्या है? यू नेम। और वैल्यू जो आप इनपुट करोगे, अभी क्या वैल्यू? एम्प्टी। फिर आप जब जो इनपुट करोगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो क्लाइंट साइड से जो आप डेटा सेंड करते हो उस डेटा को रीड करना है। उस रीड डेटा को हम लोग किसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं? एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। उन्हें हम लोग फॉर्म पैरामीटर बोलते हैं। कैसे डेटा फॉर्म पैरामीटर हम लोग रिट्रीव करेंगे? फॉर्म पैरामीटर रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए ये बहुत सारे मेथड हैं फॉर्म पैरामीटर रीड करने के लिए। अगर आपको फॉर्म पैरामीटर रीड करने हैं तो फॉर्म पैरामीटर्स कैसे रीड करेंगे? फॉर्म पैरामीटर आर की वैल्यू पेयर्स। फॉर्म पैरामीटर क्या होता है? की एंड वैल्यू पेयर। और बोथ की और जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं। पैरामीटर कैन एसोसिएटेड आइदर सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू। देखिए पैरामीटर की जो वैल्यू नेम होते हैं, कोई भी एक पैरामीटर है, वो सिंगल वैल्यू उसकी या तो सिंगल वैल्यू हो सकती है या मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे यूजर नेम क्या कंटेन करेगा? यूजर नेम पैरामीटर एक ही वैल्यू कंटेन करेगा। अब देखिए सर्वलेट इंटरफेस क्या करता है? सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड करता है। जैसे गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर मेथड क्या करेगा? आप पैरामीटर का नाम बताइए और ये क्या करेगा? उस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। पहला मेथड हम लोग समझते हैं। पहला मेथड कौन सा है? सर्वलेट रिक्वेस्ट का गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर कैसे यूज करेंगे? देखिए गेट पैरामीटर का नाम क्या है? ये मेथड क्या लेगा इनपुट में? एज स्ट्रिंग पैरामीटर। और रिटर्न क्या करेगा? एज स्ट्रिंग वैल्यू। तो इट रिटर्न्स वैल्यू एसोसिएटेड विथ स्पेसिफाइड पैरामीटर। ये क्या लेगा? फॉर्म पैरामीटर का नाम लेगा ऐसा इनपुट, और उस इन फॉर्म पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखिए मेथड किस से बिलोंग कर रहा है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर
और उस पैरामीटर का नाम बताइए जिसकी वैल्यू आपको फेच करनी है। अगर मान लीजिए ये पैरामीटर अवेलेबल नहीं है तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म में एक इनपुट एलिमेंट है और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, रीड करनी है। कौन सा सर्वलेट रीड करेगा, यूजर सर्वलेट। यूजर सर्वलेट में गए, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट में गए, गेट रिक्वेस्ट में हम लोग गए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग डेटा रीड करते हैं। तो डेटा किसकी हेल्प से रीड करेंगे, क्लाइंट से जो सर्वर साइड में इंफॉर्मेशन आती है उसको रीड करने के लिए हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लाइंट इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड पे रीड कर सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मेंटेन करता है क्लाइंट इंफॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं सर्वर साइड में। अब देखिए जो बहुत सारे पैरामीटर आप सेंड कर रहे होते हैं, कौन किस पैरामीटर की वैल्यू रीड करनी है, तो हमने लिखा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट पैरामीटर, कौन सा मेथड कॉल के, गेट पैरामीटर। अब जिस पैरामीटर की वैल्यू रीड करनी है उस पैरामीटर का नाम बताइए। जैसे आपने कहा यू नेम, अब ये आपको क्या रिटर्न करेगा, उस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। अब यहां से जो वैल्यू रिटर्न की आपने, अब हो सकती है अगर ये पैरामीटर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करेगा, नल। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर अगर नेम क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, अगर नेम की वैल्यू नल नहीं है इसका मतलब हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब मैसेज हमें राइट करना है तो किसकी हेल्प से राइट करेंगे, प्रिंट राइटर की हेल्प से। तो हम लोग पहले प्रिंट राइटर गेट करें, किसकी हेल्प से गेट करोगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, कौन सा मैथड कॉल करेंगे, गेट राइटर। अब हमने लिखा pw डॉट राइट मैथड, हमने यूज किया, हमने कहा राइट करना है, क्या राइट करना है। अब देखिए ये जावा कोड है, सर्वलेट में हम लोग क्या लिखते हैं, जावा कोड। अब जावा कोड के साथ अगर आपको एचटीएमएल कोड भी लिखना हो तो विद इन डबल कोट में ही लिखेंगे। हमने एक हेडिंग टैग लिखा H1, H1 में यहाँ पे H1 टैग ओपन किया, फिर इससे कॉन्केट किया। क्या कॉन्केट किया, देखिए H1 के विद इन डबल कोट में लिखा वेलकम, वेलकम टू। अब किसके साथ वेलकम करना है, ये नेम की वैल्यू इसमें कॉन्केट करनी है, फिर प्लस विद इन डबल कोट, फिर हमने क्या किया, H1 टैग को क्लोज कर दिया। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर यूजर नेम नल है तो क्या करें, तो हमने एक मैसेज दिया सिंपल, वेलकम टू नन, सिंपल वेलकम टू नन। चलिए इसे हम सर्वलेट को रन करते हैं और देखते हैं। रन एस पे गए, रन सर्वर किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, रिस्टार्ट किया। ये देखिए जैसे आपने रन किया, बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को बाय डिफॉल्ट रीड करता है। अब देखिए इस सर्वलेट पे हम, अब देखिए यूआरएल देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे लिखा सचिन, क्या लिखा, सचिन में इस फील्ड में क्या इनपुट किया, सचिन, और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन क्या है, जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म सर्वर को सबमिट हो जाता है। और जब फॉर्म सर्वर को सबमिट होगा, इस फॉर्म को कौन प्रोसेस करेगा, कौन सा सर्वलेट, यूजर सर्वलेट। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, अभी एरर आ रही है, रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इसका मतलब वहां पे यूजर सर्वलेट पे जाइए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इस सर्वलेट का नाम क्या है, यूजर सर्वलेट। और हमने वेब डॉट एक्सएमएल में जाके चेक करेंगे इस सर्वलेट को किस नाम से बाइंड किया, स्लैश यूजर नाम से बाइंड किया है। वापस जाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में और इंडेक्स डॉट, एक मिनट पहले यूआरएल देख लेते हैं, स्लैश यूजर, ओके। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग शायद सिर्फ यूआरएल पैटर्न स्पेसिफाई किया, यूजर नहीं, स्लैश यूजर। 1 मिनट, इसका यूआरएल पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं, ओके।
यहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली, रूट फोल्डर का नाम क्या है, माई वेब ऐप। तो पहले रूट फोल्डर स्लैश, अब इस सर्वलेट को कौन सा, इस पेज को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को कौन सा सर्वलेट प्रोसेस करेगा, स्लैश यूजर। स्लैश यूजर जो सा है, ये यूआरएल पैटर्न किस सर्वलेट से कॉन्फ़िगर है, यूजर सर्वलेट से। चलिए अब हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम हमने मान लीजिए सचिन इनपुट किया, और सचिन जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया, ओके एक बार फिर से रन करते हैं, 1 मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। रन एज पे गए, रन ऑन सर्वर पे गए, फिर से नेक्स्ट किया, फिनिश किया। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूजर नेम हमने सचिन इनपुट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए क्या लिख के आ गया, वेलकम टू सचिन, वेलकम टू सचिन। फिर से देखिए जिसका नाम आप पास करेंगे, यहाँ पे हमने कहा हैरी, तो वेलकम टू हैरी, सबमिट पे क्लिक किया, वेलकम टू हैरी। तो जिसका नाम पास करेंगे वो उसका नाम क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म को प्रोसेस कौन कर रहा है, यूजर सर्वलेट। यहाँ पे यूजर सर्वलेट क्या कर रहा है, इस फॉर्म को डेटा रीड कर रहा है। किस फॉर्म को, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फॉर्म। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कितनी फील्ड है, केवल एक ही फील्ड इस टाइम पे। कितनी फील्ड, सिर्फ यूजर नेम। मान लीजिए हमें पासवर्ड फील्ड भी चाहिए, तो हमने क्या किया, यूजर नेम एक फील्ड और क्रिएट कर दी पासवर्ड के, और हमने यहाँ पे मान लो हमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रीड करने हैं, हमने कहा पासवर्ड, और इनपुट टाइप इक्वल टू यू नेम, और इसका हमने नाम दे दिया पीडब्ल्यूडी। तो देखिए यहाँ पे दो इनपुट एलिमेंट है, इस फॉर्म में दो इनपुट एलिमेंट है, जो दो इनपुट लेंगे, एक यूजर नेम लेंगे, एक पासवर्ड लेंगे। आप जब भी सबमिट पे क्लिक करोगे, मतलब दो पैरामीटर पास हो रहे हैं फॉर्म के ना, एक पैरामीटर का नाम होगा यू नेम और दूसरे पैरामीटर का नाम क्या होगा, पासवर्ड। अब यूजर सर्वलेट में हमें डेटा क्या करना है, रीड करना है। तो यूजर सर्वलेट में हमें कितने पैरामीटर रीड करने हैं, दो पैरामीटर, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। चलिए हमने एक पैरामीटर हमने यूजर नेम रीड किया, दूसरा पैरामीटर हम लोग और रीड करते हैं, और उस पैरामीटर का नाम क्या दिया, पीडब्ल्यूडी, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू स्टोर करा ली। गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट मेथड का गेट पैरामीटर मेथड क्या कहेगा, पैरामीटर नेम बताओ, हम उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये आपको उसकी वैल्यू देगा। अगर नेम मान लीजिए, नेम और पासवर्ड दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल, अगर बोथ नॉट इक्वल टू नल है, तो हम लोग क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, नेम इसका डिस्प्ले कर देंगे और पासवर्ड भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, इस हेडिंग के टैग के अंदर हमने एक पैराग्राफ यूज किया। पैराग्राफ में पहले हमने क्या यूज किया, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा, या यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, या अपने हिसाब से लिखना है तो देखिए हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। चलिए पहले हमने क्या लिखा, वेलकम टू, जो नेम, और इसका पासवर्ड भी साथ में प्रिंट कराना है। तो देखिए मोर देन वन स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ यूज करें, और फिर हमने कहा पी डब्ल्यू डॉट राइट, पी डब्ल्यू डॉट राइट, और यहाँ पे हमने कहा सिंपल, हम लोग एक मैसेज देते हैं, योर पासवर्ड, योर पासवर्ड प्लस पीडब्ल्यूडी, दो फॉर्म पैरामीटर पास किया हमने। चलिए फिर से रन करते हैं, एक बार रन कर देते हैं, हमने एप्लीकेशन को रन ऑन सर्वर कर देते हैं, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, रिस्टार्ट कर दिया सर्वर को। देखिए दो फॉर्म पैरामीटर है, यूजर ने मान लीजिए हमने सचिन दिया, पासवर्ड हमने मान लीजिए 123 दे दिया, सबमिट पे क्लिक किया, तो देखिए वेलकम टू सचिन, और आपके पासवर्ड क्या है, 123। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, सर्वलेट के थ्रू। क्लियर।